मुजफ्फरनगर, हापुड़, मथुरा और आगरा समेत किसान आंदोलन के केंद्र रहे जिलों में सुबह से मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आईं। पहले चरण में कुल 63 प्रत्याशियों में से बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस ने 58 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, तो आरएलडी के 29 और समाजवादी पार्टी के 28 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है। वहीं योगी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा, सुरेश राणा, संदीप सिंह, कपिल देव अग्रवाल, अतुल गर्ग और चौधरी लक्ष्मी नारायण भी इसी दौर में आने वाली सीटों से मैदान में हैं। सुबह से मॉर्निंग से ही कोई मतदान नहीं हो पा रहा है, बार मशीन खराब होने के कारण सारी लेडीज ये जा रही है, कोई वापस जा रही है। 3-3.5 घंटे के समथिंग बन रही है। वोट काट रखी मेरा दिखा रखा आपको? हाँ जी। किसने? नंबर तो घोषित कर रखा है। डराना मान लो या धमकाना, डराना तो उन्होंने ऐसी तो कोई धमकी नहीं दी भाई, कोई गाली दी थी, झूठा हम बोलते नहीं। बस आकर उन्होंने कहा कि तुम्हारा घर वाला भाजपा का प्रचार क्यों कर रहा और वोट तुम्हें लड़के पे देनी, और उन्हें समझा दी। डिस्ट्रिक्ट में हमारे जितने पोलिंग बूथ्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ली है, कंट्रोल रूम पे आई है। सभी जगह मॉक पोल कंप्लीट होके पोलिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया है। कहीं रैंडम, कहीं बूथ्स पे ईवीएम मशीन की कंप्लेंट आ रही है, जहां पे हम लोग अपनी टीम्स भिजवा कर मशीन्स का रिप्लेसमेंट करा रहे हैं या जो भी उनका मैटर है उसको रिजॉल्व करा रहे हैं। सबसे ज्यादा मतदान शामली में हुआ, जहां चुनावी बुखार की वजह से दो गुटों के बीच झड़पों की भी खबर आई। यहां सपा गठबंधन के प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी जैसे ही वोट डालने पहुंचे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों गुटों में खासी झड़प हुई। बहरहाल प्रशासन ने पहुंचकर मामला शांत कराया। वहीं शामली जिले के ही कैराना में समाजवादी पार्टी ने कुछ बूथों पर गरीब वर्ग के मतदाताओं को वोट नहीं डालने देने का आरोप लगाया। वोटिंग शुरू होने के बाद से ही समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके कई केंद्रों में अनियमितता, मतदाताओं को डराने धमकाने, ईवीएम खराब होने और मतदाता सूची में नाम न होने की वजह से मतदान करने से रोकने की शिकायत की। वहीं बूथ में तो टॉर्च की रोशनी में मतदान अधिकारी वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम तलाशते दिखाई दिए। यहीं खुर्जा सीट के एक मतदान केंद्र में तो ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से 3 घंटे बाद मतदान शुरू हो पाया, तो शामली में भी यही शिकायत पाई गई। जस्ट मुकाबला है कैराना में एक बार फिर से, और मेरा अनुमान है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने मन बना लिया है। जी, मुकाबला है और हमने मजबूती से अपना पक्ष जनता के बीच में रखा है अब, और चुनाव में अपनी मजबूत कैंपेनिंग की है। अब जनता के हाथ में बात आ गई है, लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं कि जनता हमारा साथ देगी। इस चुनाव में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हाई प्रोफाइल नेताओं की किस्मत दांव पर लग गई है। कैराना में बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के बेटी मृगांका सिंह दोबारा मैदान में हैं, तो गठबंधन ने नाहिद हसन को मैदान में उतारा है। पिछली बार भी नाहिद हसन ने मृगांका को भारी मतों से हराया था। वहीं हिंदुओं के पलायन की खबर के बाद कैराना सुर्खियों में आया था। नोएडा से कांग्रेस ने पंखुरी पाठक को मैदान में उतारा है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और यहां से विधायक पंकज सिंह दोबारा मैदान में हैं। नहीं, एक भव्य, सुंदर और सुरक्षित नोएडा का हम लोगों ने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है उसको हम सब लोग हासिल करेंगे। वहीं थाना भवन से 2 बार से विधायक रहे सुरेश राणा तीसरी बार भी किस्मत आजमा रहे हैं, तो सरधना से संगीत सोम ताकत आजमा रहे हैं। कार्यकर्ता सरधना सीट 50,000 प्लस सीटों से 1000 वोटों से जिताने जा रहे हैं। हम जातीय समीकरण पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम चुनाव लड़ते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को 36 बिरादरी का वोट मिलता है, ना कि किसी एक बिरादरी का मिलता हो। नहीं, थाना भवन में भारी उत्साह है और विकास को लेकर के लोगों में बहुत जोश है, कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत जोश है, विशेषकर महिलाओं में बहुत उत्साह है, और मैं कह सकता हूँ कि भारी उत्साह है और बहुत बड़े अंतर के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश पर मुझे लगता है शायद गठबंधन का खाता ना खुले। वहीं राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर आगरा ग्रामीण से बेबी रानी मौर्य चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने अपने नाम के आगे जाटव लगा लिया है। उन्हें बीजेपी ने पार्टी के दलित महिला चेहरे के तौर पर उतारा है। लगातार हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश में मोदी जी इतने विकास के कार्य किए उन्होंने बिना जाति धर्म के आधार पर। बस मुझे लग रहा है रिजल्ट अच्छा आएगा
और मैं तो एक अपील और करना चाहूँगी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान करें। पिछली बार विधानसभा चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुए थे। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यहाँ के पुराने सभी राजनीतिक समीकरण ध्वस्त हो गए थे और जो नए समीकरण बने उससे बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। जाटलैंड में पहली बार कमल खिला था। इन 58 सीटों में से बीजेपी को 51 सीटें हासिल हुई थी। समाजवादी पार्टी के खाते में 16 सीटें गई थी, तो कांग्रेस 2 और बहुजन समाज पार्टी महज 1 सीट पर कब्जा कर पाई थी। एक आकलन के मुताबिक उस चुनाव में बीजेपी को कम से कम 40% जाटव और 17% गैर जाटव यानी कि खटीक, पासी, वाल्मीकि वोट मिले थे, जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मुश्किल से 7% जाट वोट मिले थे। लेकिन मुजफ्फरनगर के सहयोग या प्रयोग के बाद बीजेपी प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही और 2012 में पार्टी का वोट शेयर 15% से बढ़कर 38% तक पहुंच गया था। लेकिन इस बार किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी कांड की वजह से सियासी समीकरण बदला हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लखीमपुर मामले के प्रमुख आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने का भी असर चुनावी सियासत पर पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं।